नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वडियाल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुल्कराज बुमागी जी। मुल्कराज बुमागी जी से बात करने की कोशिश हम करेंगे। सर, ये बताएं कि किस तरह का लक्ष्य है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं? धन्यवाद बड़ियाल साहब। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसको IHRC के नाम से भी जाना जाता है और ये रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया के साथ जो है उसका भी जो रिकॉग्निशन नंबर है वो है 4 टाइम्स 0 एंड 4 और UNO में भी है और बहुत बड़ी एक लीडिंग ह्यूमन राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड है और इसका मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ और 17 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, 2017 से लेकर के आज तक, और आगे भी करता रहूँगा। बहुत सारे लोग हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कौन कौन से काम ये करती है वो थोड़ा विस्तार से। देखिए, इसमें बहुत बड़ा इसका जो एक दायरा है, इसमें सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में ही नहीं बल्कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो बाकी और किसी किस्म का भी कोई जहाँ वायलेशन होती है तो वहाँ तक इसमें बहुत कुछ है। इस तरह में आपको कुछ समय में नहीं बता सकता हूँ इतना शॉर्टकट में। इसके बारे में स्टडी की जा सकती है। अगर आप इंटरनेट पे इसको देखें, इसकी वेबसाइट पे देखें तो वेबसाइट पे भी आपको ये मालूम हो जाएगा। आप उसमें है www.IHRC के नाम से आप उसको अगर ओपन करोगे तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी इसकी। इसमें शॉर्टकट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोटे तौर पर यह है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसमें हमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है और भी बहुत सारे देयर आर सो मेनी राइट्स जो हमारे लिए इनकलकेट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों के हक हकूक़ के लिए लड़ती है और जो वायलेशन होती है या जो जिसको हम कहते हैं कि जो लोगों के साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है या हम कह सकते हैं कि कई बार बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके साथ वो बता नहीं पाते हैं और सहमे रहते हैं। हमारी बहनें माताएं जो सहमी रहती हैं वो बताती नहीं है कुछ बातें। अगर वो बातें हमारे तक पहुँचे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर, क्योंकि हम लॉ नोइंग लोग हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से किस बंदे से कौन सा काम करवाना, उसको हम फिर उस ढंग से करवाते हैं और उसी एजेंसी से करवाते हैं जो कंसर्न होती है। अगर कोई पुलिस केस है तो पुलिस के साथ हम टाई अप करते हैं, उनके साथ राब्ता कायम करके और उसको करते हैं। अगर किसी और एडमिनिस्ट्रेशन से है, किसी डिपार्टमेंट के से वो वायलेशन हो रही है किसी की, हम वहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि उसको ठीक ढंग से उसको सॉल्व करें। आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, अगर आपसे कोई कांटेक्ट किसी ने करना है तो किस नंबर पर कांटेक्ट करें और कौन कौन सी ज़िले में आपके लोग जो हैं वो कार्य करते हैं? हमारा 20 ज़िले हैं हमारे इस, अब तो यूटी है जम्मू कश्मीर की, 20 ज़िलों में ही लगभग कोई ना कोई काम करने वाला है। कई ज़िलों में हमारे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कम हैं, किसी कारण से वो पोस्ट उनकी खाली हो गई हैं तो वो दोबारा हम उनको री इलेक्ट करने के वाले हैं, कोई और लोगों को करने वाले हैं। लेकिन बाकी ब्लॉक पे भी हैं, तहसील लेवल पे भी हैं और ख़ासकर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरा पर्सनल नंबर जो है वो है 9419808887। सिंपल, सो सिंपल, 9419808887। इस पर आप कॉल कर सकते हो। और फिर हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, मुंबई में हमारा जो हेड ऑफिस है और दिल्ली में भी है ऑफिस है, फिर फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वहाँ पर भी ऑफिस है। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का है तो इस नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट करके लोग अपने मसाइल का जो है वो हल कर सकते हैं। पहले भी कई सारे प्रोग्राम हुए हैं, आज भी एक प्रोग्राम हुआ है, लोगों को किस तरह का अवेयर जो है आपने किया है? देखिए, मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया था जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, लॉ के लोग हैं और जो ह्यूमन राइट्स के बारे में जिन्होंने स्टडी किया हुआ है और जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को भी वेबसाइट पे देखा हुआ है, उन्होंने स्टडी करके तैयार करके अपने लेक्चर जो है वहाँ पर दिया और बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग थे जिन्होंने इस पर बोला। और कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थी और उनके जो राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं उन पर भी बातें की। और उसके बाद जब लास्ट में मैंने जो भाषण दिया उसमें मैंने सारी बातें उसमें क्लियर कर दी कि ये सिस्टम जो है हम कर सकते हैं। हमारी कोई ये नहीं होता कि
कोई हम किसी सरकार को जिम्मेवार ठहराएंगे या किसी एजेंसी को जिम्मेवार ठहराएंगे, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोग हैं, हम जो एक कॉमन जो एक लेमैन है, उसको मालूम नहीं होता है कि मेरे राइट्स हैं क्या। राइट्स के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ड्यूटीज़ भी हैं, लेकिन ड्यूटीज़ हमारी बनती हैं कि अगर जो रोशनास हैं, जिनके पास तालीम है, जो जानते हैं, फिर किसी का ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट हो रहा है तो उसको हम किस तरह से संभालें, उसको कैसे समझाएं, उसको मोटिवेट कैसे करें, इस पर सारी कल डिस्कशंस हुई, खुल के डिस्कशंस हुई। जितने भी लोग थे वहाँ पर बोलने वाले 10-15 जो प्रवक्ता थे, उनने अच्छे ढंग से बात की और मैंने भी बताया, और आगे के लिए भी हमने रखा हुआ है कि 10 तारीख को हमने हर बार जो है वो मीटिंग जहां रखनी है, जैसे भी बाकी वाले हमारी टीम जो है वो डिसाइड करेगी, हर 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को मीटिंग रखेंगे। यहाँ पर लोगों की जो इनपुट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, गाँव की प्रॉब्लम्स है, शहर की प्रॉब्लम है, लेडीज़ की है, जेंट्स की हैं, स्टूडेंट्स की है, किसी भी तबके की है, किसी भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की है, हम उनके लिए तैयार हैं, उनके लिए साथ साथ काम करेंगे, क्योंकि नर सेवा नारायण पूजा, सेवा तो इंसान की करेंगे तो सबसे बड़ी है, इसलिए हम ये काम बताएं कि उधमपुर ज़िले में तो काफ़ी सारी मीटिंग्स, काफ़ी सारी बैठकें हुई हैं। अगर उधमपुर ज़िले की बात करें तो काफ़ी दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, जैसे मान लीजिए बसंतगढ़ का इलाका है, डूडू का इलाका है, लाठी का इलाका है, या फिर पंचारी, मोगरी, भमाग का इलाका है। इन तमाम दूर दराज के इलाकों में आज भी पहाड़ी लोग जो हैं कहीं ना कहीं डरे हुए रहते हैं, सीमे हुए रहते हैं, और कई सारे वायलेशन भी वहाँ पर महिलाओं के साथ होते हैं। उनके लिए किस तरह से काम? बिल्कुल, मैंने सीधा बता दिया कि जब किसी के साथ भी होता है, झिझकना छोड़ दो, हिचकिचाहट छोड़ दो, हेजिटेशन छोड़ दो। मैं लोगों को कहता हूँ, कोई भी बात होती है ना, उसको बताओ, जब वो बताओगे तो उसका इलाज होगा ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक एग्जाम्पल, एक इंस्टेंस है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम जैसी भी है उसको बताते हैं, तो फिर वो इलाज शुरू होता है ना। जब तक लोग हमारे पास आएंगे नहीं, अपना मसाइल का हल कैसे करवाएंगे हमारे साथ? ये नहीं कि हम कोई फाइनल अथॉरिटी है कि हमारे पास सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी बंदे के जो मुद्दा है, उसका जो उसके साथ जो हुआ है, उसके साथ हम कोशिश करते हैं। घरों में लड़ाई होती है छोटी छोटी, और उन लड़ाइयों में कई बार बंदा सोचता है ये बड़ा है, ये मुझे टीज़ कर रहा है, करने दो। ऐसा नहीं है, राइट है, हमारा राइट टू लाइफ है। और बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम कि सुसाइड कर देते हैं बाद में, क्योंकि वो अंदर अंदर से वो एक जज्बात को ठेस लगती रहती है, और लास्ट में जा कर के वो क्या कर देते हैं, अपने आप को मौत के घाट उतार देते हैं। बाद में पछतावा होता है बच्चों का, क्योंकि टॉलरेशन वैसे भी बड़ी कम हो गई है इस दुनिया में इस वक्त। तो हम चाहते हैं कि कम से कम लोग हमारे साथ जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हम जितना, देखिए, मैं गवर्नमेंट सर्विस करता था, गेस्टेड ऑफिसर था, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी। इसीलिए छोड़ी है कि मैं आने वाले वक्त में समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे पाऊँ। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, गाँव से निकला हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने प्रॉब्लम्स खुद देखी हैं, मैं चाहता हूँ कि दूसरों की प्रॉब्लम्स हल करने के लिए पूरा प्रयास करूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जम्मू कश्मीर में मैंने ही लाया था 2017 में तो मुझे स्टेट प्रेसिडेंट उस वक्त इन्होंने नियुक्त किया। उसके बाद हमारे कश्मीर के साथी बहुत सारे हैं, और फिर और भी हमारे नॉर्दर्न इंडिया के साथी हैं, हमारे जो चंडीगढ़ में हैं, हमारे अजय जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। इशाक साहब हैं, हमारे पीर इशाक साहब हमारे कश्मीर के हैं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर बहुत सारी वायलेशंस को रोकने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया है, और जम्मू प्रोविंस में भी और कश्मीर में भी मैंने पूरी कोशिश की। मैंने लद्दाख तक, किसी का मुद्दा था, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात, एक लद्दाख का था, उस मुद्दे को हल करवाने के लिए हमारे पास लोग आए, हमने उनको मुद्दे को हल करवाया, एडमिनिस्ट्रेशन से करवा दिया, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारे पास एजेंसी थोड़े ही है। हम कोशिश करते हैं कि समाज के भले के लिए कुछ काम इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से कर पाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुल्खराज भमागी जी, जिन्होंने लोगों के जीवन के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, लेकिन प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं लोगों का, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको भला किया जाए, उनको हक हकूक़ जो हैं उनके वो दिलाए जाए। लगातार दिन रात ये प्रयास करते हैं, और आए दिन उधमपुर शहर हो या फिर आसपास के दूर दराज के इलाके हों, वहाँ भी ये बैठकें करते हैं, और लोगों के हक हकूक़ दिलाने का प्रयास दिन रात करते रहते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश बड़याल की ये रिपोर्ट।